अरे नागिन, तू करे तो रासलीला, तेरे अपने करे तो कैरेक्टर ढीला। नागिन को हो गया अपने देवर से प्यार, यानी कि अनुज जी से प्यार हो गया है नागिन जी को। इसी प्यार की वजह से तो शबनम को पूरे सोशल मीडिया पे बदनाम की कि कहीं मेरा देवर उसको लेकर के फुर ना हो जाए तो फिर मेरा प्यार का क्या होगा और मैं किसके साथ में राजलीला करूंगी, ठीक ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल आप सभी कैसे हैं, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ताज़ा खबर लेकर के आ गए हैं। आई होप कि मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट जाएगा। दोस्तों, आप लोग को सारी परेशानियाँ हम बता चुके हैं। फिलहाल हम एक शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना पा रहा है। अभी शाम के लगभग कितना टाइम हो रहा है, 4:41 में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अब देखिए जाता कब तक है, ठीक ना। सुबह से सोचते सोचते शाम हो गया। कल तो और टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कल देवरानी का जो बाबू है, कल उसका मतलब नहवावन है, छठियार है, तो कल तो पूरा दिन वही में उसी में रह जाएंगे। तो देखिए अभी खाना बनाने हम जा रहे थे। सब्जी काट लिए हैं, आटा भी सान लिए हैं। तो बाबू चला गया बाहर, तो सोचे कि पहले वीडियो शूट कर लेते हैं। और देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड भी चेंज है क्योंकि अंदर अंधेरा है। और आज हम बात करेंगे, वीडियो लेकर के आ गए हैं फिर से उसी नागिन के बारे में। दोस्तों, जिस नागिन को आप लोग जानते हैं कि पूरे सोशल मीडिया पे एकदम वो कर रही है तो कुछ भी तो राजलीला, बाकी उसके कोई अपने करे चाहे कोई गैर करे तो उस कैरेक्टर ढीला, ठीक ना। वो हर बार यही वीडियो में बोलती थी कि कभी भी तुम लोग मेरे नाम से वीडियो मत बनाओ, यानी कि शबनम और रूपा दीदी को बोलती थी कि तुम लोग मेरे नाम से वीडियो बनाना छोड़ दो, कि ये वीडियो मेरे अपनों के लिए है, ये वीडियो मेरी बहन के लिए है, ये वीडियो मेरी मतलब अपने के लिए है, ठीक ना। तुम लोग ये सब थंबल बनाना छोड़ दो। जब तुम छुड़वा रही थी तो फिर वही काम तुम खुद क्यों कर रही हो। ये दोस्तों अपने गांव गई है, अपने ससुराल गई है, वहाँ पे जाकर के वीडियो बना रही है कि ये वीडियो मेरे अपनों के लिए है और ये बहन की बहुत याद आई, आई मिस यू सिस्टर, ऐसे करके ये थंबल बना रही है। और पब्लिक के सवाल करने पे ये नागिन ये बोल रही है कि अपनों के लिए वीडियो बनाना मैंने अपनों से ही सीखा है, ठीक ना। पहले तो ये डायरेक्ट नाम लेकर के वीडियो बनाई, जब उससे भी इसका जी नहीं भरा, जब वो लोग साफ साफ मना कर दी कि मेरे बारे में वीडियो मत बनाओ, मेरे नाम से मत बनाओ, तब पता है ये क्या कर रही है। अब अपनों के लिए और अपनी बहनों के लिए, ठीक ना। कौन, जब तुम्हारी कोई बहन ही नहीं है तो फिर बहन के नाम क्यों लेती हो। और दूसरी तरफ बोल रहे कि हाँ मैं अपने देवर से प्यार करती हूँ, किसी को क्या जाता है, और मेरा देवर जब आएगा तो उसके साथ में और चिपक के वीडियो बनाऊंगी और जलने वाले जलते रहो। भाई तू अपने देवर के साथ चिपक के वीडियो बना, चाहे तेरा जैसा मर्जी वैसे बना, तुझको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक ना। किसी को क्या जाता है, तू अपने देवर के साथ दिन में वीडियो बना चाहे रात में बना, कोई तुमको रोकने थोड़ी जा रहा है। तुम्हारा मर्जी जो चाहे वो करो, अपने देवर के साथ करो, चाहे अपने पति के साथ करो, चाहे किसी के साथ करो, चाहे किसी के साथ बनाओ, उससे पब्लिक को कुछ नहीं लेना देना है, ठीक ना। और दोस्तों ये बोल रही है कि कुछ लोग हैं जिनको हमारे आगे बढ़ने से, हमारे तरक्की से लोगों को हो रही है जलन, कि मैं इतना बड़ा घर बनवा ली, एक गाड़ी भी ले ली और फिर वहाँ का घर बनवा के अपने ससुराल का भी घर बनवा रही हूँ और फिर यहाँ का घर बनवाने के बाद अपने मायके का भी बनवाऊँगी। ये लोगों को देखा नहीं जा रहा है। अरे हम तुमसे पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं देखा जाएगा किसी से। तू अपना घर बनवा, चाहे पूरे दुनिया का घर बनवा, ठीक ना। तू जो घर बनवाई है ना अपने लिए बनवाई है, चाहे राजमहल बनवाओ चाहे महाराज महल बनवाओ, उससे तुमको सुख सवारत है, बाकी किसी को नहीं है। कोई क्यों जलेगा, किसी के पास झोपड़ी है ना तो उसके लिए झोपड़ी ही उसके लिए राजमहल है, तो फिर वो क्यों जलेगा भाई। मेरा अगर झोपड़ी है तो हमारा इसी में गुजर बसर हो रहा है ना, तो हमारे लिए ये राजमहल से कम नहीं है। तुम्हारा राजमहल तुमको मुबारक हो। रही बात तरक्की की, तुम्हारे तरक्की से कोई नहीं जलता है, और अगर तुम तरक्की कर रही हो तो तुम्हारे अपने भी कम नहीं हैं। तुम जो सुना रही हो कि वो लोग सोच रहे हैं कि ये 2-2 3-3 घर बनवा रही है और हम लोगों का एक भी नहीं बना, कोई नहीं जलता है। भगवान करे कि हर एक इंसान आगे बढ़े, ठीक ना, और तुम्हारे कर्मों का फल तुमको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये हर बात में बोलती है मेरे देवर जी ऐसे हैं, मेरे देवर जी वैसे हैं, मेरे अनुज बाबू, मतलब बड़ाई करते नहीं थकती है अपने देवर जी का, ठीक ना। तो देवर भी वही काम किया, मान के चलिए बहन भी वही काम की। तो देवर कैसे अच्छा बन गया और बहन कैसे गुनहगार बन गई कि बहन की इज्जत को तुम सोशल मीडिया पे निछावर कर दी, नीलाम कर दी उसकी इज्जत।
जो तुम्हारा खून था वो तुम्हारे लिए पराया हो गया। जो जिस माँ के तन से, एक पेट से, एक कोख से तुम पैदा हुई हो, उसको तुम पराया कर दी, धोखा दे दी। तुम अपनी खून की नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा देवर सही है। एक हाथ से तो ताली कभी बजता नहीं है। जितनी गलती शबनम की मान लेते हैं कि है थी, उससे कई गुना ज़्यादा इसका भी होगा। और दोस्तों, ये इसका जो देवर है ना, ये कोई दूध का दूल्हा नहीं है। आज जब उसके साथ रह रहा है, अपने बेबी के साथ, तो बोल रहा है कि मैं इनसे पहले से संबंध में था, संपर्क में था। यानी कि जब से शबनम से इसका मतलब जो भी है चल रहा था, नहीं चल रहा था, ये तो भगवान जाने। तो मान के चलिए कि अगर तब से इसका चल रहा था इसे, तो शबनम को धोखा दे रहा था, और शबनम के साथ इसका चल रहा था तो इसको धोखा दे रहा था। दोस्तों, पता नहीं ये लवंडा कितने लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब किया है, ठीक ना। आगे कितना करेगा क्या पता, कल को इसको भी धोखा दे के चला जाए, ठीक ना। तो नागिन, ये वीडियो तेरे लिए था। तू चाहे आसमान तक घर बना, चाहे किसी ऊंचाई तक जा, तुम्हारे बढ़ने से किसी को जला नहीं होता है। हम तो यही भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान करे कि हर एक इंसान आगे जाए, ठीक ना। हर एक इंसान मेहनत करे, आगे जाए, ठीक ना। और दोस्तों, ये एक बात और आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये नागिन बोल रही है कि अब मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे बारे में कोई क्या सोचता है। हमारे मुंह में जो आता है हम बोल देते हैं, ये तक नहीं सोचते हैं कि अगला इंसान क्या सोचेगा। भाई, कहाँ से तू सोचेगी। कहा जाता है ना, जिस इंसान के आँख का पानी गिर जाता है, यानी कि उसको थोड़ी सी भी लाज शर्म, उसको कोई क्या बोल देता है, नहीं बोलता है, उसे कोई फ़र्क नहीं। उस औरत को बेहाया, बेशरम कहते हैं, ठीक ना। जिसके नित्र आँख को लोग नित्र बोलते हैं, जिसका नित्र का पानी गिर जाएगा ना, उसको कोई कहीं पे मार ले, कुछ भी बोल ले, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी में का तू हो गई है, ठीक ना। तो भाई, कहाँ से फ़र्क पड़ेगा। और एक बात याद रख लो, इज्जत बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, उतारने में टाइम नहीं लगता है, ठीक ना। तो दोस्तों, ये वीडियो नागिन के लिए ही था। आप लोग अपने दिल और दिमाग पे मत लीजिएगा। और दोस्तों, मेरा वीडियो इस समय बहुत कम जा रहा है। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना बंद मत कीजिएगा। आप लोग ऐसे ही अपनी इस बहन को, इस भाभी को आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को, अब रात होने वाला है, अभी तो शाम है। गुड इवनिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।